नमस्कार दोस्तों। देखिए, पश्चिम बंगाल में वही हुआ जिसकी सबको आशंका थी। आप लोगों ने मीडिया के माध्यम से सारी जानकारी हासिल कर ही ली होगी। मैंने भी अपनी कम्युनिटी में एक पोस्ट डाला था कि 5 राज्यों में जो चुनाव की तिथियों का ऐलान हुआ है वो किस किस तरीके से होने जा रहा है। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि पश्चिम बंगाल में इस बार 8 चरणों में चुनाव होने जा रहा है। और ये चीज़ दर्शाता है कि इस चुनाव में सबसे ज़्यादा सीरियस बीजेपी अगर किसी चुनाव को लेकर है तो वो पश्चिम बंगाल है। और गृह मंत्री अमित शाह खुद पश्चिम बंगाल के चुनाव को डील कर रहे हैं, तो चुनाव आयोग उनसे अलग जा ही नहीं सकता था। और ममता बनर्जी ने तो आश्चर्य जता दिया है कि भाई पिछली बार 6 चरणों में काम हो गया था, इस बार 8 चरणों में आप चुनाव क्यों करा रहे हैं। और ममता बनर्जी ने तो खुल्लम खुल्ला आरोप ये लगा दिया है कि ये बीजेपी की प्लानिंग है और बीजेपी ये दिखाना चाहती है कि यहाँ पर ज़्यादा सेंसिटिव है इलाका और यहाँ पर ज़्यादा केंद्रीय फोर्सों का, सुरक्षा बलों का इस्तेमाल करना चाहती है बीजेपी। और यहाँ के लोगों में ये मैसेज देना चाहती है कि यहाँ पर स्थिति अराजकता की है और इसी वजह से यहाँ पर इतने लंबे चक्रों में चुनाव कराया जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा है कि बीजेपी का दूसरी तरफ ये कहना है कि सबको पता है कि पश्चिम बंगाल के हालात क्या हैं और वहाँ पर चुनाव हिंसक हो सकता है और तमाम तरह की घटनाओं की संभावनाएं जताई हैं। उन्होंने राज्यवर्धन राठौर, जो पूर्व केंद्रीय मंत्री और अब प्रवक्ता भी हैं बीजेपी के, उन्होंने ये कहा है कि जिस पश्चिम बंगाल का चुनाव तो हमें हिंसक होने की आशंका है और बिल्कुल सही निर्णय है चुनाव आयोग का कि यहाँ पर 8 चरणों में मतदान कराया जाना है। मैं आपको बता दूं, थोड़ी सी जानकारी दे दूं, फिर आगे डिस्कस करेंगे इसको, कि 294 सीटों वाली विधानसभा के लिए इस बार 8 चरणों में चुनाव होंगे, जबकि 3 चरणों में चुनाव होना है असम में और बाकी तमिलनाडु में, केरल में और पुडुचेरी में तो एक ही चरण में ख़त्म हो जाना है। और ममता बनर्जी, इसमें जो कुल स्थिति बन रही है, इस समय जो शेड्यूल जारी किया है चुनाव आयोग ने, उसमें पश्चिम बंगाल में जो 8 फेज होंगे उसमें 27 मार्च, 1 अप्रैल, 6, 10, 17, 22, 26 और 29 अप्रैल, ये 8 चरण होंगे। और रिजल्ट सभी चुनावों के 2 मई को आने हैं, 5 के 5 राज्यों के। तमिलनाडु में जो फेज होगा वो 6 अप्रैल को ही ख़त्म हो जाएगा चुनाव और 2 मई को परिणाम आएगा, यानी कि काफ़ी लंबा गैप होगा वोटिंग और उसके बीच में लगभग 1 महीने का। इसके अलावा केरल में भी 6 अप्रैल को ही ख़त्म हो जाएगा और 2 मई को नतीजा आएगा। और असम में 3 चरणों में होना है। असम को भी आपको पता ही होगा कि सेंसिटिव और अनियंत्रित डिस्टर्ब एरिया डिक्लेयर किया गया है और वहाँ पर राज्यपाल ने जो अफस्पा लगी हुई है, विशेष अधिनियम के तहत केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती जहाँ रखी जाती है, उसको 6 महीने के लिए एक्सटेंड किया गया। तो इसलिए वहाँ पर भी 3 चरणों में है। वहाँ पर पश्चिम बंगाल के साथ ही 27 मार्च को चुनाव शुरू हो जाएंगे और दूसरा चरण 1 अप्रैल को और तीसरा चरण 6 अप्रैल को संपन्न होगा। और पुडुचेरी में एक ही दिन में 6 अप्रैल को हो जाना है मतदान। ममता बनर्जी ने इस बारे में जो अपना रिएक्शन दिया, उन्होंने कहा कि केंद्र अपनी ताकतों का इस तरह दुरुपयोग नहीं कर सकता। अगर केंद्र सरकार इस तरह अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करेगी तो यह बड़ी भूल होगी, उन्हें इसका अंजाम भुगतना होगा। हम आम लोग हैं और अपनी लड़ाई लड़ेंगे। मैं चुनाव आयोग से अपील करती हूं कि वह पैसे के दुरुपयोग को रोके। बीजेपी ने एजेंसियों के जरिए जिलों में पैसे भेजे हैं। और राज्यवर्धन राठौड़ का बयान मैं आपको बता ही चुका हूं। इसके अलावा जो कम्युनिस्ट हैं उनका भी बयान आया है। सीपीआई नेता दिनेश वार्ष्णेय ने कहा है कि राज्य में त्रिकोणीय मुकाबला है। बीजेपी ने 8 चरणों में इसलिए चुनाव कराए हैं ताकि ध्रुवीकरण किया जा सके, एक जगह की चुनावी रैली को अगले चरण में इस्तेमाल किया जा सके, इसलिए ये किया गया है। तो ये बात तो बिल्कुल फैक्ट है। देखिए, इस बारे में अगर हम चर्चा करें, आपको याद होगा कि यूपी में भी जब चुनाव हुआ था लोकसभा का, तो 7 चरणों में चुनाव हुआ था 2019 में। और इसमें एक जो एनालिस्ट हैं, जो चुनाव की प्रक्रियाओं का विश्लेषण करते रहते हैं, उनका ये मानना है कि चुनाव जब लंबा चलता है, प्रक्रिया जब लंबी चलती है, तो उसका बीजेपी को फायदा होता है। क्योंकि बीजेपी के पास नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह ऐसे तमाम फेसेस हैं जो क्राउड के बीच में बहुत अट्रैक्टिव हैं। लोग उन्हें देखना सुनना चाहते हैं। और अगर एक ही चरण में, जल्दी कम चरणों में मतदान होता है तो इनको सभी जगह कार्यक्रम आयोजित करने का मौका नहीं मिलता। अब अगर नरेंद्र मोदी चाहें
तो एक चरण में कम से कम 2-3 जनसभाएं कर सकते हैं। यानी कि वो चाहें तो पश्चिम बंगाल में अगर 3 सभाएं भी वो करें एक बार में तो 24 जनसभाएं कर सकते हैं। तो यानी कि उन्हें प्रचार का लंबा समय मिल जाता है। और इसके अलावा अगर पहले किसी चरण में कोई घटना हो जाती है या पॉलिटिकल हिंसा हो जाती है मतदान के दौरान, तो उसका लाभ भी बीजेपी को मिलेगा, क्योंकि लोगों के ये भी बीच ये जाएगा कि देखिए टीएमसी वालों ने हिंसा करा दी जब हार होती हुई नजर आई। तो ये इसका फायदा तो निश्चित रूप से मिलता ही है। और ये पहले से ही एक्सपेक्टेड था कि लंबा चुनाव होगा, लेकिन इतना लंबा होगा, 2 और चरण बढ़ा दिए जाएंगे, ये निश्चित रूप से एक प्री प्लान है। और इसमें निश्चित रूप से अमित शाह, नरेंद्र मोदी, इनकी भी रजामंदी रही होगी कि चुनाव को लंबा कराया जाए। बहरहाल चुनाव को लंबा कराए जाने के कई फायदे भी हैं। सभी दलों को प्रचार का मौका मिल जाता है। ममता बनर्जी भी चाहे तो अपनी ज़्यादा रैलियां कर सकती हैं, अपने क्षेत्रों में जनसंपर्क कर सकती हैं, और दूसरे जो स्टार कैंपेन है कांग्रेस वाले हैं या कम्युनिस्ट नेता हैं वो भी ज़्यादा रैलियां संबोधित कर सकते हैं, और उनके पास भी मौका होता है अपने लोगों को देखने का। इसके अलावा इसमें एक और भी फ़ायदा होता है कि सपोज कीजिए कि पहले चरण का मतदान हो रहा है या पहले चरण की प्रक्रिया शुरू हो गई है, तो इसमें जो प्रत्याशियों का चयन है उसके चयन में भी आप एक फ्लेक्सिबिलिटी ला सकते हैं कि आपने पहले चरण के लिए जो प्रत्याशी हैं उनको डिक्लेयर कर दिया, फिर देख लिया कि दूसरी पार्टी ने किसे प्रत्याशी डिक्लेयर किया है, उसके आधार पर जातिगत और दूसरे समीकरणों को ध्यान में रखते हुए अगले जो चरणों के मतदान के लिए आ रहे हैं जहां पर चुनाव होना है उनके लिए आप अपने प्रत्याशियों को एडजस्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा कई बार क्या होता है कि जो निगोशिएशंस होती हैं, दूसरी पार्टी से कोई नेता आपके यहाँ आना चाह रहा है, कोई विधायक टूट के आपके पास आ रहा है, उससे निगोशिएशंस करना भी आसान होता है। यानी कि इसमें एक पॉलिटिकल जो सेटअप बनता है, पॉलिटिकल सेटअप को चुनाव के अनुरूप ढालने के लिए आपको पर्याप्त मौका मिल जाता है। यही वजह है कि चुनाव की प्रक्रिया को इतना लंबा बीजेपी ने वहाँ पर किया है, और पश्चिम बंगाल को लेकर उनका खास फोकस है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा विधानसभा सीटें हैं, लगभग 294 विधानसभा सीटें हैं। तो यहाँ पर निश्चित रूप से बीजेपी का फोकस इस बात पर है कि चुनाव का जो प्रचार का दौर चलेगा उसका मैक्सिमम इस्तेमाल किया जाए, कि अगर पहले चरण की रैली हो रही है तो उसका इम्पैक्ट दूसरे चरण की रैली पर भी पड़े, दूसरे चरण में अगर कोई जनसभा हो रही है उसका इम्पैक्ट तीसरे पर पड़े, और इसी तरह से आगे कड़ियाँ चलती रहे। बहरहाल अब ये क्लियर हो गया है कि 2 ही चुनावों को लेकर बीजेपी इसमें सीरियस है, आसाम और पश्चिम बंगाल, जहाँ पर 3 चरणों में और 8 चरणों में मतदान होने जा रहा है। इस पर हम आगे चर्चा करते रहेंगे, बात करते रहेंगे। देखते रहिए हर्ष की बात लाइव। नमस्कार। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।